27 ईयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। मोदी दिल्ली भी जीत गया है। बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे विक्ट्री हासिल हो रही है बीजेपी को। नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो दिल्ली में इलेक्शन जीत नहीं सकते। मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा। ये कहना था आम आदमी पार्टी का। कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या? ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है, दिल्ली को वापस ले लिया। भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ। कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। इज ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हुए थे अभी, जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, थर्ड टर्म मोदी साहब की, उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे। देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो तीसरा वो कंट्री, चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड यूके। अब फोर्थ नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग हैं ना, इन्हीं की। तो अब जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी जो है वो जहां पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना था। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसने डिसमेंटल कर दिया है केजरीवाल की पार्टी को, आपको। और इसमें अब ये हो गया है कि बीजेपी इज ऑल्सो सेट टू डोमिनेट नॉर्थ इंडिया। इट हैज़ गवर्नमेंट्स इन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड इवन राजस्थान। फिर एक और चीज़ बड़ी हिलेरियस हुई है उस पर तो मुझे हंसी ही आ गई। हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल है ना, इनको हरवाने में, ये जो इलेक्शन ये हारे हैं, इसमें राहुल गांधी का भी हाथ है। और राहुल गांधी का हाथ इसलिए है कि राहुल गांधी ने भी उनको क्रिटिसाइज किया था। मतलब अंदाजा ये करें कि किस किस्म की पॉलिटिक्स है कि जो आपके ओपोनेंट है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐते राहुल गांधी ने जितवा था जी मोदी को। तो वो वक्त भी आना था कि जब राहुल गांधी मोदी को जितवा दे। वो इस तरीके से कि राहुल गांधी ने जो आप है उसको आड़े हाथों लिया, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो इससे ये हुआ कि अगर जो कांग्रेस है उसके जो वोटर्स का कुछ हमदर्दी का वोट, या जाहिर है कि क्योंकि आप जो है वो मोदी के खिलाफ केजरीवाल, तो इस वजह से कांग्रेस के लोगों का तो जाहिर है कि वो केजरीवाल के साथ ही होंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी जो है वही वो उसको क्रिटिसाइज करता है, तो फिर तो वो वाला जो वोट है वो भी निकल गया उसके पास से तो फिर बचना क्या था? फिर यही बचना था जो हुआ है, यही होना था जो हुआ है। ये भी बात कही जा रही है। द बीजेपी लीडरशिप इंक्लूडिंग पीएम मोदी जो है वो इस वक्त उसमें है, विक्ट्री में। फिर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी केजरीवाल रोस्ट, मतलब रोस्ट करना तो हमारा काम है। कभी कभी हम भी रोस्ट कर लिया करते हैं, कभी किसी को तो कभी किसी को। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी ने ही केजरीवाल को रोस्ट कर दिया, और अब वो रोस्ट हुए बैठे होंगे, रोस्ट हुए बैठे होंगे। मैं आपको बता, जल भुन के कबाब होके बैठे हुए होंगे कि ऐ की हो गया, पंजाब च भी मोदी आ गया जे, हुन असी की करिए। हुन तुसी अपनी जगह बचाओ। हाँ, उनकी जगह है कितनी जो बचाएंगे। अच्छा,
देखिए जो होता है ना, आप बुरा ना मानिएगा, हमारे देखने वाले हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं। जब आप इलेक्शन रिज़ल्ट पे करते हैं ना कमेंट्री, वो ऐसी होती है, खुलखुला के कमेंट्री होती है इलेक्शन रिज़ल्ट पे। वो जो कहते हैं ना कि ताज उछल गए और सर घूम गए और बुर्ज फिसल गए, कुछ ऐसी ही बातें कही जाती है। हम तो देखते थे कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है ना, तो अगले दिन जो सुबह की जंग अखबार के अंदर जो लीड होती थी, वो कहते थे ताज ताज उछल गए, बुर्ज उलट गए। ताज उछल गया है, बुर्ज उलट गया है 27 साल के बाद। किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है, उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है, चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखिए हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और इस दौरान दिल्ली के अंदर बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए, जिसके बाद जनता के कान खड़े हुए और जनता को 10 साल लग गए असलियत जानने में कि अरविंद केजरीवाल जितने भी वादे करते हैं वो सारे सच नहीं होते और वो जितना भी प्रॉमिस करते हैं उसको निभा नहीं पाते। और हाल ही में कुछ बड़े मामले आए, जिसमें से एक था शराब घोटाला। इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम था, उसकी वजह से भी दिल्ली की जो आम पब्लिक थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई अरविंद केजरीवाल से। और साथ ही साथ बीजेपी ने खुलकर और बड़े लेवल पर अपना प्रचार प्रसार किया कि किस तरह से वो जो केजरीवाल द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था है उनको सही करेंगे। और दिल्ली की जनता को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि बीजेपी एक बेटर गवर्नेंस दे सकती है आम आदमी पार्टी से। और हाल ही में हुए दिल्ली इलेक्शन में ये सामने भी आ गया, जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिल गया बीजेपी पार्टी को और 10 साल से सत्ता में बैठी हुई आम आदमी पार्टी को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसके बाद दुनिया भर में न्यूज़ बनी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी एक और यूनियन टेरिटरी जीत गई है। और ये यूनियन टेरिटरी क्योंकि भारत की कैपिटल दिल्ली है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है और इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रही है। उनका कहना है कि ऑलरेडी मोदी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि सेंटर के साथ साथ कई स्टेट हैं जहां पर मोदी की गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग सबसे पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश। और अब क्योंकि बीजेपी के हाथों में दिल्ली भी आ चुका है जो देश की राजधानी है, तो मोदी और मोदी की पार्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और मोदी का पावरफुल होना मतलब पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी